नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमेशा बीजेपी सरकार को घेरा है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि भाजपा की पूरी मशीनरी राहुल गांधी के खिलाफ झूठ फैलाने में लगी है। भाजपा पर निशाना साधते हुए वो धर्म, जाति और मंदिर, मस्जिद की बात करती हैं और लोगों को वास्तविक मुद्दे हैं उस पर उनका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास भी कर रही हैं। इसी सिलसिले में कल हमारे सहयोगी क्षितिज कांत ने प्रियंका गांधी से बात की। क्या कुछ कहा, आप भी देखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप मोदी जी से पूछिए कि मोदी जी सामने क्यों नहीं आ सकते? प्रेस से डरते हैं क्या कि कोई पूछ लेगा उनको कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा, या टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चलेगा? किस चीज़ से डर रहे हैं? मैम एक बात और है, अब महंगाई और बेरोजगारी इस समय मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ, काफ़ी स्तर बढ़ा हुआ है। कांग्रेस क्या करने वाली है? देखिए, महंगाई को कम करने के लिए और बेरोजगारी को कम करने के लिए हमारी तमाम स्कीमें हैं। एक तो महिलाओं के लिए, जो गरीब परिवार है, जो सबसे बड़ी महिला है उस परिवार में, उसके खाते में हम 8,500 रुपये हर महीने डलवाना चाहते हैं, ताकि एक पूरे साल में 1 लाख रुपए हो जाए उनके पास बचत के लिए। तो थोड़ा सा महंगाई की से राहत मिल सके उन्हें। दूसरा, हम महिलाओं के लिए 50% जो सरकारी पद हैं वो महिलाओं के लिए रखना चाहते हैं। तीसरा, जो आंगनवाड़ी आशा बहुएं हैं और जो मिड डे मील्स वाली महिलाएं हैं, उनके वेतन को हम दुगना करना चाहते हैं, क्योंकि जो केंद्र की तरफ से पैसे आते हैं उसके लिए उसको हम दोगुना करना चाहते हैं। फिर नौजवानों के लिए हम 5,000 करोड़ का फंड निकालेंगे, जिसमें अगर नौजवान अपना कारोबार कुछ करना चाहता है उसको उससे सुविधा मिलेगी। 30 लाख जो खाली पद पड़े मोदी जी की सरकार में उनको भरेंगे। और स्नातक पास बच्चों के लिए हम अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम लाएंगे, जिससे 1 लाख सालाना वो कमा पाएंगे जब तक उनकी एक स्थायी नौकरी ना हो। मैम देश के किसान की नज़र आप पर है। पिछले 70 साल को मौजूदा सरकार लगातार टारगेट करती है, लेकिन शंभू बॉर्डर की बात कर लें, लखीमपुर की बात कर लें, बम तक फेंके गए और अजय मिश्र टेनी के बेटे ने किस तरीके की हरकत की सभी जानते हैं। देश के मैम किसान मैम जानना चाहता है, आपकी गवर्नमेंट आएगी तो मैम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हुआ उनके लिए। देखिए, हमारी गवर्नमेंट और उनको देखना चाहिए कि जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ हमारी सरकारें क्या कर रही हैं किसानों के लिए, खास किसानों के लिए। एक तो MSP जो आंदोलन वगैरह हुआ था जो कानूनों के खिलाफ, उसके संदर्भ में जो MSP है, हम कानून बनाएंगे, ये कानूनी अधिकार हो जाएगा किसान का कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही होगा। एक तो ये है। दूसरा, आज किसान को बहुत समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि जो खेती में सामान इस्तेमाल करने पड़ते हैं उन सब में GST है, और GST की वजह से बहुत महंगा हो गया है सारा। तो जितने भी खेती के सामान हैं उनसे GST हटाई जाएगी, तो वो GST के मुक्त हो जाएंगे, तो उससे उनको राहत मिलेगी, उनकी कमाई फिर से होनी शुरू होगी। तीसरी बात ये कि वो कर्ज लेते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ के कर्ज माफ़ हो जाते हैं सरकारी पैसों से, लेकिन किसान के नहीं हो रहे हैं। तो किसान के कर्ज माफ़ी के लिए एक स्थायी आयोग होगा, और आयात निर्यात की भी नीति हम किसानों के तहत बनाएंगे जो किसानों के लिए अच्छी है। ये नहीं कि जो बाहर से आ रहा है उस पर कम टैक्स, जो देसी सामान है उस पर ज़्यादा टैक्स, ताकि फिर यहाँ पे जो लोग ग्राहक जाएंगे खरीदने के लिए वो बाहर के सामान को खरीदेंगे। तो ये सब हम दुरुस्त करना चाहते हैं। मैम लास्ट प्रश्न, मैम पत्रकारों के ऊपर जो NSA तमाम सारी जो लगाए गए मुकदमे, उस पर मैम क्या एक्शन होगा? बहुत गलत बात है। पत्रकार का धर्म होता है सवाल उठाना, चाहे नेता को पसंद हो ना पसंद हो। आप कैसे कैसे सवाल करते हैं मैं सबका जवाब दे देती हूँ, ठीक है। और यही धर्म, ये नेता का धर्म होता है लोकतंत्र में, और पत्रकार का धर्म होता है कि सवाल उठाए और कि सही जनता के पक्ष में बोले। और आज ये बंद कराया गया है मोदी जी की सरकार ने, पत्रकारों को गिरफ्तार करके, आतंकित करके और प्रताड़ित करके। बहुत ही गलत बात है, किसी लोकतंत्र में नहीं होना। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ प्रियंका गांधी थी। तो आप सभी ने देखा, प्रियंका गांधी से क्षितिज कांत ने बात की और हमारे साथ क्षितिज कांत मौजूद भी हैं। अभी वो रायबरेली में, क्या माहौल है क्षितिज वहां पे? देखिए, माहौल की तार इंतजार ही कर रही थी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई गांधी परिवार का आकर के रायबरेली या अमेठी से आके नामांकन करे। तो माहौल तो एक तरफा सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी खेमे के, तो कहीं ना कहीं सकते में है। राहुल गांधी ने जब से नामांकन किया है एक माहौल सा बन गया है।
बीते दिन आपने देखा मेरे वही प्रश्न थे, क्या पत्रकारों से बातचीत करने की बात की, क्या इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, क्योंकि आज से 10 साल पहले मनमोहन सिंह से प्रश्न जरूर पूछे जाते थे, देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी मौजूदा सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई, एक बड़ा प्रश्न है, तमाम पत्रकारों के प्रश्न और जनता भी जानना चाहती है कि जिन पत्रकार से लगातार वो रूबरू होते हैं, जनता के प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछे जाए। लेकिन यही प्रश्न था। दूसरा चीज मैं पत्रकारों को लेकर के लास्ट में भी उन्होंने बोला कि हम तो खुल करके बोलते, तो ये प्रश्न आप अमेठी में देखें, जो इस समय मौजूदा सांसद हैं किस तरीके से पत्रकार के प्रश्न पूछने के बाद उनके मालिकों तक के फोन कर देती हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन थे। उसके बाद आपने देखा कि किसानों को लेकर के, मैं यहाँ पर तमाम पब्लिक के साथ साथ किसानों के बीच में भी जा रहा हूँ। किसानों के बीच में जब खेतों में जाता हूँ तो वो यही कहते हैं कि मौजूदा सरकार में उनको लाभ कुछ नहीं मिले। 5 किलो राशन मिला, 2,000 रुपए जो छमाही जो मिलता है किसान सम्मान निधि, लेकिन वो दे करके पब्लिक का काफी नुकसान हुआ है। पब्लिक के नहीं, किसानों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में जो अनाज जो उगाते हैं उसमें जब बात करते हैं कि गाय और सांड घुस जाता तो काफी नुकसान हुआ। तो यही सारे मुद्दे हैं। मैं खुद प्रियंका गांधी की रैलियों में गया, जनसभाओं में गया, तो हजारों की संख्या में पब्लिक उमड़ी हुई थी। अंदर बैठने की जगह 300 से 400 लोगों की थी और बाहर सड़क पर एक मजमा सा लगा हुआ था, लोग सिर्फ सुनने आए थे। मैंने गांवों में जाकर के बात की है, गली मोहल्लों में, कूचों में जाकर के बात की है, तो लोग यही बात कर रहे हैं इस बार 2 लाख से 4 लाख के बीच की मार्जिन होगी, जिससे राहुल गांधी को रायबरेली से जीत मिलने वाली है। तो माहौल यहाँ का काफी जबरदस्त है। अमेठी की बात कर लूं तो अमेठी में भी यही माहौल है। केएल शर्मा को लेकर के पब्लिक सड़कों पर उतर आई है। आपने देखा बीते समय किस तरीके से कांग्रेस, अमेठी कांग्रेस कार्यालय के जस्ट बाहर ही किस तरीके से हमला होता है रात के 11:30 बजे। और मैंने पत्रकारों को लेकर के जो प्रश्न पूछा वो लाजमी भी था। मैं करीबन लगभग 3 बजे सुबह तक मौजूद था, वहां पर कोई भी पत्रकार आता नहीं है। तो ये खौफ का माहौल जो बना रखा है, क्या इनकी गवर्नमेंट आती है तो ये क्या खौफ का माहौल खत्म होगा? प्रश्न इस समय पत्रकारों को लेकर के भी हो रहा है और साथ ही साथ पब्लिक को भी लेकर के हो रहा है, क्योंकि खुल करके बोल नहीं पा रहे। या रायबरेली में मैंने तमाम जगहों पर देखा है और यही बात हो रही थी तमाम इनके शीर्ष नेतृत्व से भी कि पूरे वर्ल्ड में बात हो रही, कोई खुल करके बोल क्यों नहीं पा रहा। मणिपुर का आपने देखा मुद्दा, यहाँ पे बात करते हैं लोग मणिपुर के मुद्दे पे, पुलवामा अटैक को लेकर के, तो देश का एकलौता अखबार होता है, उसका नाम नहीं लूंगा, काफी सम्मानित अखबार है, उसने मगरमच्छ छापा था। तो इस तरीके से जो प्रेस फ्रीडम है, फ्रीडम पे बात नहीं हुई। लोग बात करते हैं, खुल करके बोल नहीं पाते लोग। हमसे कई बार लोगों ने बात करने से मना कर दिया, तो उसमें एक सम्मानित चैनल के पत्रकार का नाम लेते हैं, वो मैडम का नाम लेते हैं, कहते हैं उनके तरह तो आप पत्रकारिता नहीं करेंगे। तो यहाँ पे खौफ का भी माहौल है। लोग इस बार लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरीके की बातें होती हैं। लोग बात करते हैं पुलवामा अटैक हुआ, अभी तक के जांच क्यों नहीं हुई। लोग बात करते हैं मणिपुर हिंसा होती है तो देश का एक ही अखबार क्यों छापता है। तो चर्चाएं हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क हमेशा मुखर होकर के बोलता रहा है, देश के हर मुद्दों पर बात करता रहा है, पब्लिक के हर मुद्दों पर बात करता रहा। इवन अमेठी में जो कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो हमला हुआ, सबसे पहले 4 PM न्यूज नेटवर्क ने दिखाया। बाकी जगह तो वीडियोस, विजुअल जो सोशल मीडिया पे वायरल थी। तो आखिरकार ये हो क्या रहा है? लोग इस पर बात कर रहे हैं और लोग ये भी कह रहे हैं कि हम प्रेस के फ्रीडम के लिए भी वोट करेंगे कि प्रेस कम से कम खुल करके समर्थन तो करे पब्लिक का। सत्ता के फेवर में खबर न चलाए, विपक्ष में बात होती, विपक्ष में चलाए। तो विपक्ष में इस तरीके से कहते हैं कि जो पब्लिक की जो आवाज है वो विपक्ष में लेते हैं, जो हमारे जो मुद्दे हैं वो विपक्ष में हैं। इसको लेकर के जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो सत्ता जवाब नहीं। ये सारी बातें हो रही हैं। तो माहौल तो काफी जबरदस्त है। हर नुक्कड़ सभाओं में आपने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी खुल करके बोलती हैं। राहुल गांधी ने जो अपनी गारंटी कार्ड जो दिया है उसको लेकर के बात करती हैं। 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं के खाते में, जो सबसे सीनियर महिला होगी उसके खाते में आने की बात होती है। 50% महिलाओं के रिजर्वेशन की बात होती है। ये सभी वो मुद्दे हैं जो जमीनी मुद्दे हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी की बात कर ले या समाजवादी पार्टी की बात करें, इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी की बात कर ले, लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं वो जमीनी मुद्दों पर ला करके खड़ा कर दिया है। इस समय
वो मुद्दे नहीं है जो 2014 के लोकसभा चुनाव में एक लहर ला दी थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो लहर ला दी थी, उस समय बोला जाता था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो लोग ये पूछते हैं कि एक नेता हुआ करती थी हमारी, जो सिलेंडर लेकर के बैठ जाया करती थी, जो चूड़ियां तक भिजवा देती थी, जो 13 रुपए किलो शक्कर देने की बात करती थी, वो नेता कहाँ है? खुल करके बात कर रही पब्लिक, वो नेता कहाँ है? और अभी भी पब्लिक के बीच में जाती है तो उनकी सभाओं में दिखता है कहीं ना कहीं कि पब्लिक नाराज है, पब्लिक खुल करके इस समय बोल नहीं रही है। लेकिन वोट से क्लियर कर देगी कि यहाँ पर सांसद कौन बनेगा रायबरेली में और सांसद कौन बनेगा अमेठी में, क्लियर कर देगी। और लगातार बात करें खुल करके, कई जगह नहीं बात होती और कई जगह मैंने तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर ही 2 तारीख को, जिस समय नामांकन नहीं हुआ था राहुल गांधी का ना ही केएल शर्मा का, उस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जाके बात करी। वहां पे ब्राह्मण समाज के लोग थे, वहां पे ठाकुर समाज के लोग थे, और ये वो लोग थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर गए थे, प्रचार प्रसार किया था। ये लोग विरोध में आ गए। स्मृति ईरानी का जो कट्टर समर्थक है, उसकी वीडियो 4 PM न्यूज नेटवर्क में वायरल भी हुई है। हमारे एडिटर साहब ने इंटरव्यू किया तो काफी वायरल हुई थी सर ने जब किया था। तो उनसे बात होती, आखिर स्मृति ईरानी का इतना विरोध क्यों भैया? आपने तो वोट किया था, आप झंडा लेकर चले थे, आपने तो अपने पूरे गांव का वोट डलाया था। तो वो खुद कहते हैं हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई, और खुल करके इस समय बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले उनको बुलाया भी था, ऐसा बताते हैं सांसद जी जो स्मृति ईरानी, उन्होंने बुलाया भी था। तो वो वहां जाते हैं और बताते हैं कि मिठाई खिला करके हमको भेज दिया, कार्य की बात हुई तो कार्य नहीं हुए जो कार्य की बात उन्होंने की। तो इस तरीके से पब्लिक के एक अलग ही मूड बना हुआ है, और बात मुद्दों पर हो रही है, जमीनी मुद्दों पर। जो बातें जो राम मंदिर को लेकर के बोली, तो कह रहे हैं आस्था का विषय है, लेकिन राम मंदिर को बनवाने में देश के हर व्यक्ति का हाथ है, सबने उसमें चंदा दिया। वो हमसे पूछ लेते आपने चंदा नहीं दिया था क्या, वो प्रश्न पूछ लेते क्या आपका बनवाने में हाथ नहीं है? तो इस तरीके की बातें हो जाती हैं। हम बात करते हैं कि राष्ट्रवाद पे आप वोट दीजिए मोदी जी को, तो कहते हैं कि राष्ट्रवाद की परिभाषा पहले वो बता दे, राष्ट्रवाद क्या है? हम राष्ट्रवादी नहीं है क्या? हम विदेश में लेकिन क्षितिज, इस लोकसभा चुनाव में कुछ अलग माहौल है। प्रियंका गांधी जिस तरह से रायबरेली में 3-4 दिनों से डेरा डाली हुई है, और अब मोदी जी जो कि अडानी अंबानी का नाम लेने लगे हैं, खुले तौर पर नाम लेने लगे हैं, क्योंकि बंद कमरे में अब तक नाम लेते हैं। लेकिन ये सब जो चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं 2024 जो चुनाव है वो पलटने वाला है। क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल पहले चरण के चुनाव वोटिंग के बाद, दूसरे चरण के बाद, तीसरे चरण के बाद लगातार माहौल सबको समझ में आने लगा है। पहले चरण में मुजफ्फरनगर की ही बात करूंगा तो वहां पे ठाकुर चौबीसी में जो ठाकुर बिरादरियों का सबसे बड़ा गांव था, वहां से जो एक चिंगारी जो निकली है, वो पूरा एक माहौल बिगाड़ करके रख दिया। वहां पे लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर चले थे। ठाकुर समाज के लोग लगभग 80% तो वहां पे नाराज थे। वो नाराजगी हर जगह फैली। अगर बात करें जनरल वीके सिंह, उनका टिकट काटा गया, उसको लेकर के नाराजगी रही। जयवीर सिंह को मैनपुरी से टिकट दे दिया। तीसरे चरण में डिंपल यादव के सामने चुनाव लड़ा, मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। तो इस तरीके से बात हो रही, ठाकुर समाज का इतना अपमान क्यों, ये प्रश्न पूछने लगे। ब्राह्मण समाज के लगभग जो 20 से 25% जो टूटे थे भारतीय जनता पार्टी कट्टर समर्थक 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में, वो प्रतिशत बढ़ चुका है। इस समय लगभग 40% के आसपास टूटे हुए हैं। त्यागी समाज के जो 50% जो टूटे हुए थे पहले चरण में, वो तीसरे चरण में वो दिख रहा है किस तरीके का माहौल है, वो टूटते जा रहे हैं। और ये कट्टर समर्थक हैं। लोग बात करते हैं महंगाई और बेरोजगारी की, वो बात करते हैं कि हमारी अगली जनरेशन क्या खाएगी। 5 किलो राशन में इन्होंने प्रेजेंट में तो हर चीज हैंडल कर रखी है, लोगों को लोग कहते हैं कि बरगला रखा है, लेकिन जो अगली जो जनरेशन है, जो उनके जो बेटे बेटियां हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो अगली जनरेशन तो पूरी खराब हो रही है। 10 साल में बहुत चीजें बर्बाद हो गई, इस तरीके की बातें हो रही। तो लोगों के मन में प्रश्न लगातार होते हैं, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। और आपने कहा कि प्रियंका गांधी के आने से एक अलग माहौल हो गया। राहुल गांधी इस समय प्रियंका गांधी के जो समर्थक हैं, जो साथ में जो रहते हैं करीबी, उनसे हमारी बात होती है तो वो कहते हैं राहुल गांधी इस समय पूरा देश संभाल रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, और प्रियंका गांधी राहुल गांधी की हर चीजें संभाल रही हैं और इन दोनों सीटों पर संभालेंगी। तो एक बहन अपने भाई का पूरा खुल करके समर्थन कर रही है और सभाओं में दिख रहा है। मैंने एक गांव की बुजुर्ग महिला से बात करी तो कहते हैं कि इंदिरा गांधी के पोती पोता हैं, हम उनका जाके वोट देबे।
तो हमने पूछा चाची काहे जाके वोट दे, तो कह रहे जो इंदिरा गांधी ने कर दिया वो जो मौजूदा सरकार है वो कभी नहीं कर सकती और न कर पाई है। तो इस तरीके का माहौल लगातार बना हुआ है, पब्लिक लगातार बात कर रही है यहाँ पर जमीनी मुद्दों की, और हर लोकसभा में जमीनी मुद्दों की बात हो रही है। दूसरी बात कर ले प्रधानमंत्री के जो भाषण रहे हैं प्रधानमंत्री जी के पहले दूसरे चरण के बाद, तो लोग कहने लगे कि मंगलसूत्र की बात करने लगे, बात होनी चाहिए महंगाई और बेरोजगारी की, बात होनी चाहिए रोजगार के जो मुद्दे जो पहले पहले मुद्दों से तो हमेशा से भटकती रही है भाजपा सरकार। लेकिन एक सवाल हमेशा से आया है, क्योंकि अमेठी से एक गांधी परिवार का होना बहुत जरूरी है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर राहुल गांधी क्यों अमेठी नहीं चुना और रायबरेली चले गए, और अमेठी से कोई गांधी परिवार का क्यों नहीं आया? ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है अमेठी फंसेगी कांग्रेस की? देखिए, मैंने बात की थी पब्लिक से तो नामांकन से जस्ट पहले, तो लोग यही बोल रहे थे अगर गांधी परिवार का कोई अमेठी से नहीं उतरता या रायबरेली से नहीं उतरता है तो हम वोट नहीं देंगे, लोग खुलकर बोल रहे थे। लेकिन रायबरेली से नामांकन के बाद राहुल गांधी के और केएल शर्मा के नामांकन के बाद लोग माहौल बदला। मैंने खुद पूछा क्वेश्चन कि आप ही लोग तो कह रहे थे गांधी परिवार का अगर कोई नहीं उतरेगा अमेठी से तो आप वोट नहीं करेंगे, तो लोग ये बोल रहे हैं कि 40 साल अपने जिंदगी के कांग्रेस पार्टी को किशोरी लाल शर्मा ने दिए हैं, हम लोग खुल करके वोट करेंगे, ये बातें होने लगी। लोग ये बोलने लगे कि वो इस समय मौजूदा स्थिति में हनुमान हैं और राहुल गांधी को तुलना कर दी भगवान राम से। तो हनुमान की पदवी दे दी और कहा कि केएल शर्मा हर चीज हैंडल कर लेंगे और चप्पे चप्पे को जानते, गली कूचे को जानते और एक एक व्यक्ति को नाम से जानते। 40 साल अपनी जिंदगी के रायबरेली और अमेठी में खपा दिए। मैंने कहा कि स्मृति ईरानी तो यहाँ की मजबूत नेता है, इस समय राहुल गांधी को हराया था, तो लोग कहते हैं कि हमारा एक कार्यकर्ता स्मृति ईरानी को इस बार हरा देगा। मैंने प्रश्न पूछे कि राहुल गांधी ने तो केएल शर्मा को फंसा दिया, जहां से खुद नहीं जीत पाए वहां से इनको खड़ा कर दिया जो कि एक मामूली से कार्यकर्ता है। तो कहा इस बार हम लोग मजा चखा देंगे, वो 13 रुपया किलो जो शक्कर जो इस समय 45 रुपए किलो में हो गई है, वो 3.5 गुना जो बढ़ी है, वो 3.5 गुना कम वोटिंग इस बार स्मृति ईरानी के फेवर में होने जा रही है। तो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं और खूब चुटकुले लेते हैं। और बात आपको बता दूं, जब से कांग्रेस अमेठी कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमला हुआ है कार्यकर्ताओं पर, गाड़ियों पर, जो काफी जो लाखों का नुकसान किया गया है, चोटिल किया गया है, उसके बाद पब्लिक का एक अलग ही माहौल अमेठी में बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि हमला करवा करके मौजूदा सरकार के जो नेता हैं वो जीत नहीं सकती, बौखला गई हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। तो पब्लिक खोल करके नाराजगी अपनी व्यक्त करती है हमारे कैमरे पर और कहती है कि जो मौजूदा सरकार है वो इसी तरीके का तानाशाही रवैया अपनाती है। और अगर इस तरीके से हमारे जो यहाँ के जो जमीनी नेता हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना यहाँ के लिए लगा दिया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ के लिए न्यौछावर कर दी अमेठी और रायबरेली के, उनके ऊपर अगर हमला होता है तो ये हमारे परिवार के लोगों पर हमला है। अगर हटा नहीं देंगे तो आगे चल करके हमारे साथ भी इस तरीके की स्थिति होगी। बीते दिन मैं कुछ बुजुर्गों से बात कर रहा था, वो मौजूदा सरकार के कुछ कार्यकर्ताओं के नाम ले रहे थे जिन उसके और बता रहे थे कि हमारी जमीनें तक कब्जा कर ली गई है, भैया हम कुछ नहीं कर पाए। थाने में गए तो नेताजी ने के यहाँ से किसी का फोन आ गया और काम नहीं हो पाया, हमारे जमीन कब्जा करवा दी गई। तो अगर राहुल आएंगे तो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, उनसे हम जाके अपनी शिकायत करेंगे। तो इस तरीके का माहौल है कि मौजूदा सरकार में कहीं ना कहीं कुछ चूकें तो हुई हैं, जो सरकार के जो बड़े नेता है तक है वो पहुंच नहीं पाई। इस आपको बता दूं कि लगातार इस तरीके की बातें होती रही हैं। खुद अगर बड़े नेता योगी जी की बात कर ले तो योगी जी ये सारे काम नहीं करवाते, लेकिन उनके जो निचले जो नेता हैं, जो उनके साथ में जुड़े रहते हैं, जो फोटो खिंचाते हैं, उनकी तस्वीरें तमाम सारी वायरल होती है। आपने देखा साउथ के एक बड़े नेता जो रेवन्ना की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें उनकी हैं और काम उन्होंने किया, नाम खराब प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है। तो मौजूदा सरकार के नेता ही गलत जब चुने जाएंगे, जब कार्यकर्ता ही गलती कर देंगे तो नाम तो कहीं ना कहीं खराब होना। जमीनी स्तर पर काम करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दावे तो बड़े बड़े कर दिए, जमीनी स्तर पर फेल हो गई। और कहीं ना कहीं अगर एनडीए गठबंधन की सरकार में अगर पिछली बार जो 400 इस मौजूदा समय जो 400 पार की जो बात कर रहे हैं, अगर सांसद अगर इससे नीचे अगर घटते हैं तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो योजनाएं पहुंचाने की बात है वो नुकसान कहीं ना कहीं इस स्तर पर हुआ है। जी सुष्मिता जी।
बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी जानकारी दी क्षितिज, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप फील्ड में हैं, कल भी अब किसी नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आपने देखा क्षितिज कांत ने रायबरेली से लेकर अमेठी तक पूरी सटीक जानकारी दी। वहां की जनता क्या सोचती है, वहां के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं और एक छोटी-छोटी चीजों पर उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने बताया। और भी हम ऐसी ही खबरें आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।